हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड से आई है, एनएफएल जिसको बोलते हैं। और इसमें जो पोस्ट है वो मैनेजमेंट ट्रेनी का है। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी का पोस्ट है। और इसमें जो है, मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको कि जो इंजीनियरिंग के जितने ब्रांच है, जैसे कि सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ठीक है, इन सब के लिए इसमें बहाली है, सब के लिए दोस्तों। और इसके लिए क्वालिफिकेशंस भी ज़्यादा हेवी और हाई नहीं रखा गया, एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसकी जानकारी कैसे होगी, ये सारी डिटेल्स आपको फुल में बताऊंगा। फुल पूरा वीडियो उसके लिए आपको देखना होगा कि कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। दूसरी चीज़ है कि अप्लाई करने के साथ साथ आपको इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है। तीसरी चीज़, क्वालिफिकेशंस इसके लिए क्या होगी। उसके बाद जो है इसके लिए एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम प्रोसीजर यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो इसमें मैं बता दूं कि आपको इसमें रिटन एग्ज़ाम है, सीबीटी है, और उसके बाद इसमें इंटरव्यू। सीबीटी का 80% वेटेज है और इंटरव्यू का 20% वेटेज है। तो ये सारा चीज़ इसमें रखा गया है एनएफएल में। अब एनएफएल में हम लोग डिटेल से पूरा वीडियो में देखेंगे कि किस किस ब्रांच के लिए कौन कौन सा रखा गया है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एनएफएल 2024, ये 12/6/2024 को एडवर्टीजमेंट निकाला गया है। दोस्तों, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो कंपनी है, इसमें एनएफएल बेस्ड जो है अमोनिया प्लांट जो है, जैसे कि कहाँ कहाँ है, नांगल बथिंडा यूनिट पंजाब में है, पानीपत में है, और जो भी विजय मध्य प्रदेश में, इन सब के लिए निकाला गया है। अब वैकेंसी को टेबल वाइज पहले समझ लीजिए। वैकेंसी को टेबल वाइज पहले हम लोग समझ लेते हैं वैकेंसी टेबल को, कि मैनेजमेंट ट्रेनी जो है आपको केमिकल के लिए, इसके लिए 40,000 रुपये का पे स्केल है। टोटल वैकेंसी 56 है। ठीक है, डिटेल वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए 24 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 5 है, इसी तरीके से ओबीसी के लिए 15 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए 18 सीट टोटल है। उसी तरीके से मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो आपका इलेक्ट्रिकल है, उसके लिए आपके पास 21 सीट, सबके लिए सैलरी वही रखी गई 40,000 से 1,40,000। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके लिए 17 सीट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब के लिए 12 सीट है। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के लिए दोस्तों यहाँ पे 3 सीट रखा गया है। ठीक है, सिविल के लिए यहाँ पे 3 सीट है। उसके बाद फायर एंड सेफ्टी के लिए 5 सीट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 5 सीट है। सबसे ज़्यादा उसमें केमिकल का ही है। और ये यहाँ पे एंड होता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल के लिए 11 और मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर के लिए 16 सीट है। तो ये हो गया आपका टोटल सीट का बंटवारा। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे आगे बात है कि पे एंड पर्क्स की मैंने बता दिया, 40,000 रुपया आपको मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए 40,000 से लेके 1,40,000 बेसिक पे रहेगा। 40,000 1 साल तक रहेगा ट्रेनिंग पीरियड में। उसके बाद फिर आपका ये बढ़ता चला जाएगा 3% के हिसाब से। ठीक है, अब इसके आगे जो है यहाँ पे सर्विस बॉन्ड भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, प्लेसमेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आइए क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, जो केमिकल है उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज सबके लिए बराबर रखा गया, 18 साल और 27 साल। इसमें फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री, बी बीटेक बीएससी अगर केमिकल इंजीनियरिंग में है, केमिकल टेक्नोलॉजी में है, 60 डिग्री मार्क्स से 60 आपके पास होना चाहिए। उसी तरीके से मैकेनिकल का है, बीटेक मैकेनिकल से होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल है, बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें भी बी बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स से भी हो कर है आपके पास तो चलेगा, या डबल ई जो है ट्रिपल ई है उससे भी चलेगा आपका। केमिकल लैब है तो इसमें एमएससी केमिस्ट्री मांगा गया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन सबसे आपको मांगा गया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल की बात करें तो फुल टाइम बी बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। फायर सेफ्टी है तो बी बीटेक फायर सेफ्टी में होना चाहिए। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो उसी तरीके से बी और बीएससी जो है यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, तो उसके लिए है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल का है तो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए, इन मैकेनिकल या मटेरियल साइंस में, या मटेरियल साइंस में टेक्नोलॉजी में, या मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में 60% के साथ। उसी तरीके से आगे जब आप देखेंगे तो आगे देखेंगे कि एचआर के लिए, तो एचआर के लिए क्या है कि एमबीए होना चाहिए। ठीक है, एमबीए होना चाहिए, पीजी डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। अब इसके बाद है कट ऑफ डेट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या होगा, तो 31/5 कट ऑफ डेट रखा गया है ना। अब इसके आगे आइए, इसके आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हमने बता दिया आपको सारा कुछ। देखिए पूरा जो एडवर्टीजमेंट आपको खुद पढ़ना होगा, मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ। अब जो एप्लीकेशन फ़ी जो है कोई सा भी बढ़ेगा, सबके लिए 700 रुपया आपका फीस है, प्लस जो है बैंक चार्ज आपको लगेगा।
ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे किया गया है कि एप्लीकेशन प्रोसीजर अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसका जो वेबसाइट दिया हुआ है वहाँ पे जाना है और ये डेट 12/6 से 2 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई लास्ट डेट होगा, ठीक है। एक स्टूडेंट एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद फॉलोइंग फिलिंग डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन सा अपडेट करना है, जो भी फाइल कौन कौन सा अपलोड करना है वो दिया हुआ है। 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, PDF में अपडेट करना है, सारा डिटेल इन्होंने दे रखा है। सारा डिटेल ये एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगा, मैं बताऊंगा कहाँ पे मिलेगा, ये सारा चीज़ जो है आपको मिल जाएगा। अब प्रोसीजर क्या है एग्जामिनेशन का, OMR बेस्ड सिलेक्शन होगा और OMR के बाद जो इसका सेंटर होगा यहाँ पे दे दिया गया, सेंटर कहाँ गया देख लीजिए आप, ठीक है। OMR बेस्ड एग्जाम देने के बाद जब आप निकलेंगे तो फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू है। फाइनल सिलेक्शन इस तरीके से जो मैंने शुरू में बताया था कि 80% जो है यहाँ पे राउंड ऑफ होगा और यहाँ पे 20% OMR सीट और पर्सनल इंटरव्यू मिला के 100% के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है आगे हम बात करते हैं, ये तो डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसके लिए मैं आपका समय नहीं लूँगा, है ना। और गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है, सारा गाइडलाइन सब कुछ दे दिया गया है, कैसे कैसे क्या चीज़ है, कौन से सर्टिफिकेट को कैसे लगाना है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है, ठीक है। और फाइनली जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बाद यहाँ पे आपको ये दे दिया गया है लास्ट में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो डेट्स समझ लीजिए कि जो एलिजिबिलिटी प्रोसेस है वो 31/5 से जोड़ा जाएगा, आपका एज या जो भी चीज़ है अगर डिग्री कंप्लीट हुआ है तो। डेट ऑफ एप्लीकेशन ओपनिंग 12 तारीख का है, लास्ट 2 तारीख का है और करेक्शन के लिए खुलेगा 4 तारीख को और 5 तारीख को करेक्शन के लिए बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा डेट इंपॉर्टेंट डेट है, इसको यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो इन सब चीज़ों को हमको देखना है। और NFL में जो है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सारे इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं जिस ब्रांच के, उन सब के लिए मौका है। अब इसका जो एडवर्टीजमेंट है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो जो लोग हमारे दोस्त जो भाई एलिजिबल हैं, जो लोग एलिजिबल हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और बहुत अच्छा पोस्ट है ना। तो इसको वैकेंसी भी मैंने आपको दिखा ही दिया है, तो इसको लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।